बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां श्री लहराई यात्रा में भगदड़ मची और भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि यह बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा में भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये गोवा के शिरगांव में हादसा हुआ और श्री लहराई यात्रा की अगर बात करें तो अप्रैल और मई के बीच में यहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिसमें बताया जाता है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पर जुटते हैं। दक्षिणी गोवा में यह भव्य कार्यक्रम होता है, जहां लहराई देवी की पूजा की जाती है और अंगारों पर जो यहां श्रद्धालु हैं वो नंगे पैर चलते हैं अपनी शुद्धि के लिए। और यहां एक हादसा होता है, भगदड़ मचती है, 6 लोगों की मौत हो जाती है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। रितेश देसाई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गोवा से जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या खबर इस भगदड़ से जुड़ी हुई? सर, ये घटना है शुक्रवार रात की, जब ये अंगार जलाया गया था और ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जो श्रद्धालु है उनको ढूंढ बताया जा रहा है, जो उपवास रखते हैं देवी के प्रति। ये घटना शुक्रवार रात को हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और भगदड़ मचने के बाद पुलिस का भी कंट्रोल इसके ऊपर से छूट गया और ये भगदड़ मच गया। इसमें करीबन 6 लोगों की मौत हो गई है और इन लोगों को गोवा मेडिकल कॉलेज और अपोलो अजीलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 6 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग इसमें घायल हो गए। घायल लोगों को बिल्कुल रितेश, लेकिन जो लोग घायल हुए उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, उनकी क्या हालत बनी हुई है? क्योंकि बर्न इंजरीज अगर हुई है तो वो बेहद खतरनाक भी साबित हो सकती है। बेहद खतरनाक सिचुएशन है इस समय। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नजदीकी बिचोलिम हॉस्पिटल में विजिट किया है। 30 लोगों की जो तबीयत है अभी थोड़ी सी स्वस्थ है, नॉर्मल है, बट जो 6 लोगों की घटना पे ही मौत हो गई है, उनको जो 6 लोगों की घटना पे ही मौत हो गई है, 6 लोगों की घटना पे मौत हो गई है और 30 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनके ऊपर गोवा मेडिकल कॉलेज में उपचार चालू है इस समय। रितेश एक बात बताइए, ये जो श्री लहराई यात्रा होती है अप्रैल और मई के बीच में होती है, हजारों लोग यहाँ पर जुटते हैं, श्रद्धालु भी होते हैं, पर्यटक भी आते हैं, तो इतनी भीड़ को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की जाती होगी ना? इस बार क्या कमी रह गई, क्या कह रहे हैं अधिकारी? व्यवस्था की गई थी, बट एक्चुअली जब अंगार पे लोग चलते हैं, श्रद्धालु चलते हैं, तो वो दौड़ते हैं, पर जब वो दौड़ने लगते हैं तो किसी का कंट्रोल नहीं रखता है। इसके पहले जब ज्यादा ये यात्रा होती है तो बड़े भक्ति पूर्वक से होती है, बट पिछले 2-3 बार कोविड के बाद इसमें भारी मात्रा में भीड़ जमा होती है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स कम पड़ गई है। इसके वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। और जो घायल हुए, क्या उनमें महिलाएं और बच्चे भी बताए जा रहे हैं? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लेवल के लोग इसमें शामिल हैं। तो किसी तरह की मदद की सरकार की तरफ से भी बात कही गई है, प्रशासन की तरफ से बात की गई है? सरकार की तरफ से मदद चालू है। गोवा के सीएम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, बिचोलिम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जहां जहां नजदीकी जब ये हादसा होने के बाद सब लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे मेजर हॉस्पिटल है, अजीलो हॉस्पिटल और गोवा मेडिकल कॉलेज। फिलहाल इनके ऊपर यहाँ पे उपचार चालू है। लेकिन क्या यहाँ पर किसी की लापरवाही मानी जा रही है? ठीक है, अग्नि तत्वों पर यहाँ पर मानी जाती है, श्रद्धालु और पुलिस की जो लापरवाही मानी जाती है। एक ही जब अंगार पे चले जाते हैं तो लोग श्रद्धालु दौड़ते हैं, श्रद्धालु के साथ जो पर्यटक है और जो यहाँ पे भीड़ जमा होती है ये दौड़ते हैं। जब ये दौड़ते हैं तो किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, पुलिस का भी कंट्रोल नहीं रहता है और यहाँ पे जो अथॉरिटी रहते हैं उनका भी कंट्रोल नहीं रहता है। एक समय में 10 से 12 हजार लोग इस समय में प्रेजेंट रहते हैं। 10 से 12 हजार लोगों की रितेश बात कर रहे हैं। क्या ये हर साल इतनी भीड़ रहती है या इस बार कुछ ज्यादा भीड़ आई थी? हर साल भीड़ रहती है, पर पिछले 2-3 साल बाद कोविड के बाद ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जैसे गोवा एक टूरिज्म स्पॉट है, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है, इसकी वजह से इस जो लहराई टेम्पल्स की जो यात्रा होती है इसमें टूरिस्ट की भी मात्रा बढ़ती रहती है। जो लोग घायल हुए उनको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? डॉक्टर की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान? आधिकारिक बयान कुछ नहीं आया है। सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत मौके पे पहुंच गए हैं, वो इस परिस्थिति के ऊपर नजर रखे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हर साल शिरगांव में ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और रितेश हमारे सहयोगी बता रहे थे पिछले कुछ वक्त से इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आ रही थी। कोरोना की उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से लोगों की भारी भीड़ यहां पर जुटने लगी। अब यहां पर श्रद्धालु भी आते हैं और इस धार्मिक कार्यक्रम को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी यहां पर जुटती है। अब 10 से 12 हजार लोग बताए जा रहे थे जो यहां पर शामिल हुए थे लहराई यात्रा में। और यहां यह बताया जाता है कि जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चला जाता है और उसमें यह बताया जाता है कि शुद्धि की जाती है, यहां पर व्रत रखा जाता है और उसके बाद चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी लोग अंगारों पर चलते हैं और अंगारों पर चलने के दौरान यहां पर भगदड़ मचती है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं।